औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक आया कि हाउ टू बिकम डीएसपी। बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से डीएसपी की जो पोस्टें अनाउंस होने जा रही हैं उनका सिलेबस क्या होगा, या इससे पहले जो डीएसपी की पोस्टें आई थी माजी में, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्टें आती हैं उनका सिलेबस क्या है, या उनका सिलेबस क्या होगा जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पोस्टें आने वाली हैं। तो आपको बताता चलूं कि हाउ टू बिकम डीएसपी, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने से बताता चलूं। पहले प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के हवाले से आपको बर वक्त इतला मौसूल हो। अगर आप उस वक्त मसरूफ़ हो तो बाद में इस वीडियो को जो है वो आप देख सकें। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ इसके सिलेबस के हवाले से। डीएसपी जो 17 ग्रेड का एक निहायत चार्मिंग पोस्ट है और इसको निहायत स्टूडेंट पसंद करते हैं। डायरेक्ट डीएसपी भर्ती हो कराना बिल्कुल पीसीएस सीएसएस करने के मुतरादिफ है। इसमें आपको गाड़ी मिलेगी, इसमें आपको बंगला मिलेगा, इसमें 2-3 थाने आपके नीचे होंगे और अलावा अजी इसमें 1100 प्लस यानी 1 लाख से ऊपर जो है वो आपकी सैलरी होगी। अलाउंसेस इसके अलग होंगे, टीएडीए अलग दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताता चलूँ इसका जो पोस्टें अनाउंस होंगी उसमें बाज़ प्रिजन के डीएसपी होंगे यानी डीएसपी जेल खाना जात होंगे, और बाज़ डिस्ट्रिक्ट जो डीएसपी होंगे जिनके पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी यानी वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भर्ती होंगे। तो इसके कुल मार्क्स 1200 हैं। डीएसपी का जो सिलेबस बनता है या डीएसपी का जो एग्ज़ाम होता है इसके कुल मार्क्स 1200 होते हैं, 1200 मार्क्स, और 600 मार्क्स इसका जो है वो लाजमी हिस्सा होता है, यानी वो सब्जेक्ट आपने लाजमी रखने हैं, वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। उनके 600 मार्क्स होंगे। मज़ीद फिर मैं आपको इसका खुलासा यहाँ पर बताने वाला हूँ। 600 मार्क्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, यानी 6 सब्जेक्ट 6 मज़ामीन आपने लाजमी रखने हैं, ये कंपलसरी है। और उसके अलावा 400 मार्क्स जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। 4 आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके कैटेगरीज होंगे, ग्रुप होंगे, इन ग्रुपों में आपने 4 सब्जेक्ट का इंतखाब करना है। और उसके अलावा 200 मार्क्स जो है 200 मार्क्स वो आपके वाइवा के होंगे, वो आपके इंटरव्यू के होंगे। जब आप रिटर्न क्लियर करेंगे तो 200 मार्क्स का फिर आपका वाइवा होगा। इससे पहले आपको बताता चलूं कि फिजिकल इसका मस्ट है। अगर आप पहले फिजिकल में रह चुके हैं तो फिर आप बराए मेहरबानी डीएसपी पोस्ट के लिए तवक्को न रखिए, इसके लिए अप्लाई न करें। यानी हमारे जो हाल ही में कारपोरल के लिए बीपीएस 14 के कारपोरल के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी इसके लिए एल हैं, लेकिन जो स्टूडेंट कारपोरल में रह गए हैं फिजिकल में वो फिर डीएसपी में भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस में सबसे पहले ऐसे मस्ट है। पहले भी मैंने बताया सीएसएस पीसीएस के हवाले से जो मैं वीडियो बना चुका हूँ। सीएसएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फोकस वो इंग्लिश एसे पर किया जाता है कि इंग्लिश एसे का आपको इंट्रोडक्शन किस टाइप का है, आपका उसका बॉडी किस टाइप की है, और आपके कंपोजिशन उसमें किस टाइप का है, आपको मोरल क्या मायने रखता है, और उसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आपके वर्ड जो टफ वर्ड है वो आपके पास कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश एसे का बाकायदा पेपर होगा, एक एसे होगा, इसका बाकायदा पेपर लिया जाएगा। एक एसे होगा और एक दिन उसका पेपर होगा। उसके 100 मार्क्स हैं। इंग्लिश एसे के 100 मार्क्स हैं, यानी कुल 1200 मार्क्स है। मैं आपको आसान करके बताता हूँ। 1200 मार्क्स हैं टोटल एग्जाम्स की।
इसके डीएसपी के एग्ज़ाम के। लेकिन ज़्यादा फोकस इंग्लिश एसे को किया जाएगा, ये आप याद रखिए। इंग्लिश एसे पर आपने ज़्यादा फोकस करनी है। ये अगले आने वाले जो तैयारी के वीडियोस है उसमें मैं फिर आपको बता दूंगा इंग्लिश एसे किस तरह लिखना है, उसके अहम पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर एसे के जो है वो 100 मार्क्स होंगे। एसे में आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे बेसिकली, कभी कभार 5 होते हैं लेकिन 3 जो है वो मौजूद दिए जाएंगे। 3 में से एक पर आपने ऐसे लिखना है। मसलन 3 करंट सिचुएशन ऑफ बलूचिस्तान, करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड। बिलफर्ज ये 3 मौजूआत हैं, इन 3 में से एक पर आपने ऐसे लिखना है और ये 100 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा इंग्लिश प्रेसे का। इंग्लिश प्रेसे जिसको तखलीस कहा जाता है। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका आपने तखलीस, उसका आपने खुलासा लिखना है, प्रेसे लिखना है। ये प्रेसिस के आपके 100 नंबर होंगे। लेकिन आपको बताता चलूं इसके साथ इंग्लिश कंपोजिशन भी होगा। इंग्लिश प्रेसे और कंपोजिशन का अलहदा पेपर होगा, उसमें आपने इंग्लिश कंपोजिशन को हल करना होगा और इंग्लिश प्रेसे लिखना होगी। उसके बाद फिर 100 नंबर का एक और सब्जेक्ट है आपका जनरल पेपर इन उर्दू, पश्तो, पर्शियन। यानी जिस तरह हम बीए या बीएससी में जो है वो एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर लैंग्वेजेस रखते हैं, यहाँ पर भी लैंग्वेजेस का एक पर्चा होगा और उसके 100 नंबर होंगे। इसमें हमारे बाद स्टूडेंट उर्दू रखते हैं और हमारे जो पश्तून बेल्ट के यहाँ पर हमारे 6-7 अजला हैं, इनके स्टूडेंट अक्सर पश्तो रखते हैं और हमारे जो आज़ारा बरादरी के लोग हैं कोयटा वाले, वो अक्सर पर्शियन रखते हैं। तो इस हवाले से एक पेपर आपसे लिया जाएगा। और उसके बाद 100 नंबर का ये आपके 300 नंबर हुए, 1 2 3 300 नंबर। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का एक पेपर होगा जिसमें करंट अफेयर्स के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे और ये सवालात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। आपको बताता चलूं ये हुए 400 नंबर। उसके बाद आपका एक पेपर जो है वो जनरल साइंस और एबिलिटी का होगा, ये भी लाजमी है। जनरल साइंस के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए और जनरल साइंस और एबिलिटी ये बाकायदा एक पेपर होगा आपका। और आपका छठा पेपर जो 100 नंबर का होगा वो आपका इस्लामिक स्टडीज़ है, वो इस्लामियात का होगा। ये आपके ये लाजमी है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, एडीपी किया हो, एडीएस किया हो, वो फर्क नहीं पड़ता है इसमें। आपने बीएस चाहे वो साइंस में किया हो, बीएस आपने आर्ट्स में किया हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो आप या साइंस में हो, तो ये 6 सब्जेक्ट आपने लाजमन रखते हैं। ये लाजमन रखने हैं, दीज ऑल आर कंपल्सरी सब्जेक्ट। और फिर आते हैं यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होगा? ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज दी जाएंगी, यानी 7-8 कैटेगरीज होंगी। हर कैटेगरी में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से फिर 4 का आपने इंतखाब करना है। मसलन हमारे यहाँ पर मैं कॉलेज से सेक्शन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे खूब मालूम है इस हवाले से कि हमारे कॉलेज में बीए के स्टूडेंट या बीएससी में, पिछले अदवार की बात आपको बताता चलता कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। आजकल जो आपका बीएस प्रोग्राम चल रहा है वो भी हूबहू वही चीज़ है, सिर्फ वो सेमेस्टर वाइज है। या आपका जो मौजूदा एडीपी एडीए प्रोग्राम है, एडीएस प्रोग्राम है, वो बीए बीएससी के नए नाम हैं, उसमें सब्जेक्ट आपने वही रखने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में मसलन यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए होते हैं, आपने उसमें पॉलिटिकल साइंस रखना है नंबर 1। मसलन पॉलिटिकल साइंस आप रख सकते हैं एक। उसके बाद आप इकनॉमिक्स रख सकते हैं। आप अगर आपने बीए बीएससी में इकनॉमिक्स पढ़ा हो तो आप इकनॉमिक्स रखें, आपका ऑलरेडी कुछ तैयार है, कुछ आप उसकी तैयारी करें। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स रख सकते हैं, भाई आप हिस्ट्री रख सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर रख सकते हैं, आप उर्दू लिटरेचर रख सकते हैं। आसान करता चलूँ आपके लिए कि आपके जो आपने बीए में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे थे भाई वही रखें। आप क्या करें, आप वही रखें। आप इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 पीरियड 2 रखें, वो भी यहाँ पर है।
मसलन मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि आप चाहे पीसीएस करना चाहते हो, सीएसएस करना चाहते हो, चाहे आप डीएसपी लगना चाहते हो, आप कम से कम इस्लामियात को ज़्यादा फोकस कर ले। उसकी वजह क्या है? आप इस्लामियात को फोकस कर ले। आप इस्लामियात में एक यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ जो है आपका लाजमी है, वो आपका कवर हो जाएगा। इस्लामियात सारी एक चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पर आप ऑप्शनल में भी आप इस्लामिक स्टडीज़ रख सकते हैं। ये फिर बताता चलूँ, ये इस्लामिक स्टडीज़ लाजमी है। ऑप्शनल में भी आपके जो ये यहाँ पर इंतखाबी सब्जेक्ट है, इसमें आप इस्लामिक स्टडीज़ रख सकते हो, नंबर 1। 2, एक दूसरा ग्रुप है जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री पीरियड 1 पीरियड 2, वो भी आप रख सकते हैं। अलावा अगर आप हिस्ट्री रखते हो, हिस्ट्री ये वाली हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री जिसको तारीख कहते हैं, जो आपने पढ़ी है, तारीख में भी इस्लामियात का एक पोर्शन है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आप इस्लामियात को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके बैक वक्त पीसीएस, सीएसएस और डीएसपी के 3 सब्जेक्ट बैक वक्त तैयार हो जाएंगे। उसमें आपके लाजमी सब्जेक्ट और इस्लामी इख्तियारी सब्जेक्ट दोनों तैयार हो जाएंगे। तो ये जो फीडबैक में मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपकी इसका सिलेबस के हवाले से भी हमें बताएं, तो इंशाल्लाह कल जो है मज़ीद इसकी तैयारी के हवाले से इसको शुरू करेंगे। एफआईए में भी पोस्टें आ रही हैं और उसके अलावा लेक्चरर की पोस्टें आ रही हैं, वो भी तैयारी करेंगे। तो आखिर में बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो, इस मैसेज के साथ कि गुड लक फॉर योर कमिंग ब्रिलियंट फ्यूचर।